नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, भगवान शिव जिनको बताया जाता है डेस्ट्रॉय ऑफ यूनिवर्स, विनाशकर्ता, लेकिन भगवान शिव जी का दूसरा नाम भोलेनाथ भी है। माना जाता है कि भगवान शिव जी इतने भोले हैं कि छोटी सी चीजों से प्रसन्न हो जाते हैं, हल्का सा जल चढ़ा देते, ज्यादा व्रत रखने की आवश्यकता नहीं, केवल महाशिवरात्रि वाले व्रत रखिए, भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। अपनी मुद्रा में लीन रहते हैं, उन्हें किसी से कोई दुश्मन नहीं है, उनका कोई बैरी नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, ना ही कोई मित्र। जो उनसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं उसे वे स्वीकार कर लेते हैं। जो उनके निमित्त किसी भी तरह की पूजा करते हैं, भगवान शिव जी सुनते अवश्य सुनते हैं। तभी उनको 3 रूपों में से सबसे अंत में विनाशकर्ता बताया गया है। मतलब अगर गॉड की हम फुल फॉर्म देखेंगे, GOD, जनरेशन ऑफ यूनिवर्स, ऑपरेटर ऑफ यूनिवर्स एंड डेस्ट्रॉय ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मा विष्णु महेश। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं, शायद आपको पहले से पता भी होगा, और अगर पता नहीं होगा तो इस बार ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लेके आया हूं। कोई भी हम किसी भी तरह की पूजा करते हैं तो उसमें भगवान शिव जी की पूजा अवश्य बताई गई है। भगवान शिव जी को यह वरदान प्राप्त है, बल्कि यह कह सकते हैं भगवान शिव जी को यह वरदान भी दिया है ऋषियों ने, मुनियों ने, कि जब भी आप किसी भी तरह की पूजा करेंगे तो उसमें भगवान शिव जी की पूजा के बिना कोई भी हवन, कोई भी यज्ञ सफल नहीं होगा। कब से? जब से राजा दक्ष ने यज्ञ किया था कनखल में, जब सती माता सती हो गई थी, जब उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए वहां पे उपस्थित साधुओं ने, मुनियों ने यही कहा था कि भगवान शिव जी के बिना जब तक इनका पूर्ण यहां पे योगदान नहीं होगा तब तक कोई भी पूजा सफल नहीं होगी। तो दोस्तों, इसीलिए हर प्रकार की पूजा में भगवान शिव की पूजा की जाती है, और काफी पूजा ऐसी होती है जो भगवान शिव जी के एक दूसरे अदृश्य रूप में उनकी उपस्थिति में की जाती है। दोस्तों, भगवान शिव जी का जब नाम सुना जाता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में 2 चीजें आती हैं, एक सांप और दूसरा वट वृक्ष। सांप की बात हम कालसर्प दोष से संबंधित चीजों में करते रहे हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं वट वृक्ष, भगवान शिव जी का रूप जाने वाला, मतलब भगवान शिव जी के रूप में जाना जाता है वट वृक्ष। वट वृक्ष की दोस्तों अलग महिमा है। सृष्टि पे जितने भी वट वृक्ष हैं, अपनी प्रसन्नता के निमित्त, अपने घर में खुशियों के लिए, अगर आप वट वृक्ष की पूजा करते हैं या फिर आप वट वृक्ष पे जल अर्पित करते हैं तो ये मान लो भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, आपके घर में सुख समृद्धि कभी खत्म नहीं होगी। दोस्तों, पूरी पृथ्वी पर 4 वट वृक्ष ऐसे हैं जो बताया जाता है कि सनातन काल से हैं, और 4 वट वृक्ष पूरी सृष्टि में ऐसे हैं जो हर प्रकार की इच्छा, हर प्रकार की मनोकामना को पूरी करने वाले होते हैं। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं वो 4 वट वृक्ष कौन से हैं पूरी पृथ्वी पर, जिनको काफी बार नष्ट करने का प्रयास किया गया, नष्ट करने का उन्हें कहते ना दुस्साहस किया भी, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। वो आज भी उपस्थित हैं, वो आज भी भक्तों पर कल्याण करने के लिए, उनके दोषों के निवारण करने के लिए आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उसी धरती पर रह रहे हैं जहां पर ये 4 वट वृक्ष हैं। दोस्तों, तो 4 वट वृक्ष कौन से हैं? सबसे पहले से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहला वट वृक्ष माना जाता है कि वो सबसे पहला वट वृक्ष गया जी में। गया जी में जो वट वृक्ष है उसका नाम गयावट भी है, और उसका नाम बोधि वट भी रखा गया है। बोधि वट, गयावट, और काफी लोग उसे अक्षय वट भी बोलते हैं। दोस्तों, जितने भी पितर होते हैं, पितरों के श्राद्ध के लिए ये स्थान इसीलिए सर्वोपरि बताया जाता है और माना जाता है कि ब्रह्मा जी स्वयं स्वर्ग से लाकर इस वट वृक्ष को यहां पर लगाया था। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता है, बोधि वट या फिर गयावट। जो भी इंसान अपने पितरों के कल्याण के लिए तर्पण, श्राद्ध या फिर पितृ का जो श्राद्ध होता है,
पिंडदान होता है, यहाँ पे पूजा करते हैं। माना जाता है कि उनके पितरों को यहीं से एकदम स्वर्ग की गति प्राप्त होती है, स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। इसीलिए गया जी में लोग यहां पर पितरों के कार्य के निमित्त आते हैं। पितृपक्ष में गया जी में आप देखेंगे आपको घुसने की जगह नहीं मिलेगी। गया जी को सबसे बड़ा पितृपक्ष का सबसे बड़ा क्षेत्र बताया जाता है। यहां पर कराई गई पूजा से पितर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, जो पितर होते हैं। दूसरा दोस्तों, दूसरा वट का वृक्ष है, आपको उज्जैन में दिखाई देगा, और उज्जैन में महाकाल मंदिर से करीब मान के चलिए कि आप 2 किलोमीटर की दूरी पर, जिसे बोला जाता है सिद्धवट। सिद्धवट एक ऐसा स्थान है, स्कंद पुराण के अनुसार माना जाता है कि इस वट वृक्ष को माता पार्वती ने खुद अपने हाथों से लगाया था। यह तब का वट वृक्ष है। और यहां पर कराई गई नारायण नागवली की पूजा, पितृदोष की पूजा, तर्पण या श्राद्ध की विधि आपको उतना ही फल देती है जो एक सर्वश्रेष्ठ स्थान गया जी या त्र्यंबकेश्वर। हालांकि गया जी में लोग पितरों के लिए श्राद्ध करने जाते, पिंडदान और तर्पण करते हैं। पितृदोष की पूजा त्र्यंबकेश्वर में होती है, लेकिन पितरों की पूजा यहां पर भी सफल बताई गई है। जो लोग यहां पर नारायण नागवली की विधि विशेष रूप से करने आते हैं या फिर पितृदोष की पूजा करने आते हैं, तो यहां पर उन्हें बहुत अच्छा फल प्राप्त हुआ है और मिलता है, क्योंकि माता पार्वती के द्वारा लगाया गया वट वृक्ष यहां पर वरदान है इस वट वृक्ष को, क्योंकि यहां पर भगवान शिव का रूप माना जाता है। तो भगवान शिव के नजदीक की ही हम हमेशा बात करते हैं। तीसरा दोस्तों, तीसरा आपने सुना होगा प्रयागराज का नाम। प्रयागराज में एक वट वृक्ष है जिसका नाम है अक्षय वट बोलते हैं। अकबर के समय में इस वट वृक्ष को काफी बार आग लगाई गई है, काटा गया, जड़ से खोदा गया है, लेकिन ये वट वृक्ष बार बार उगाता है, लेकिन ये समाप्त नहीं हुआ। माना जाता है दोस्तों कि सबसे पहले यहां पे मान्यता थी, अगर आप देखेंगे करीब 800-900 ईस्वी के आसपास यहां पर एक मान्यता चल रही थी कि जो भी इंसान इस वट वृक्ष से नीचे गिरकर कूदता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये लोगों की मान्यता थी। तभी यहां पर इस वृक्ष के बारे में लोगों की कुछ विसंगतियां हुई और इसे फिर एक उसमें कैद करके रख दिया, जो अकबर का समय था उसमें। तो यहां पर ये वृक्ष, यहां पे जब आप यहां पे दर्शन करने आएंगे तो यहां के 2 स्थान हो चुके हैं, 2 स्थान हो गए हैं। तो एक स्थान जो मुख्य स्थान है, ये अकबर द्वारा जो किला था, किले के अंदर ये वृक्ष मौजूद है आज भी, जहां पर दर्शन मात्र करने से आपको सुख की अनुभूति होती है। आपको मान के चलिए कि आपका जीवन पूर्ण हो गया। ऐसी यहां पर बैठने के बाद, यहां पर थोड़ा सा चिंतन करने के पश्चात, भगवान शिव जी की आराधना करने के पश्चात, यहां पे माना जाता है, यहां पे देखा गया दिन में भी सपना पूर्ण हो जाता लोगों का। तो दोस्तों इस तरह से तीसरा और जबकि जितने भी 4 तरह के वट वृक्ष हैं, सबसे ज्यादा नष्ट करने की चेष्टा यहीं पे की गई थी प्रयागराज में, जिसे पहले इलाहाबाद बोलते थे। ठीक है, तो इसे जाने कितने बार काटा गया, कितने बार तोड़ा गया, कितने बार आग लगाई गई, उसके पश्चात भी खत्म नहीं हुआ। तभी से इसका नाम अक्षय वट रखा गया है। दोस्तों ये आपकी हर प्रकार की मनोकामना सिद्धि और रिद्धि सिद्धि को देने वाला वृक्ष बताया जाता है। यहां पर 10 मिनट बैठने के बाद अगर आप मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। खुली आंखों से देखे गए सपने इस वट वृक्ष के नीचे सफल होते हैं। और सबसे अंत में दोस्तों चौथा वट का वृक्ष, ये मथुरा के वृंदावन में बंसी वट के नाम से फेमस है। बंसी वट के बारे में मान्यता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला की थी। लोग यहां पर जब आते हैं तो वट वृक्ष से कान लगाकर सुनते हैं, तो इसमें से मधुर आवाजें यहां पर प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि वट वृक्ष के अंदर से एक अलग तरह की ध्वनि आ रही है, बांसुरी की ध्वनि आ रही है। भगवान श्री कृष्ण जो उस समय जो बांसुरी की आवाज थी, जो ऐसा माना जाता है कि यहां पे वो कैद हो चुकी है। लोग यहां पे आएंगे तो आप देखेंगे लोग वट वृक्ष से कान चिपका के एकदम खड़े होंगे।
तो आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जब हम कान लगाते हैं तो ऐसी मधुर आवाज आती है कि लोग अपने यहां पे अपने आप को भूल जाते हैं। दोस्तों यहां पर अगर आपके कोई भी मन्नत मांगते बैठे होकर, यहां पर शांति से बैठिए और बैठने के पश्चात यहां पर मन्नत मांगिए। सबसे पहले आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि आप द्वापर युग में पहुंच गए हैं। और उसके पश्चात आपके मन में से एक भावना निकलती है, एक जिज्ञासा निकलती है कि आपका उद्देश्य क्या है। और जब वो उद्देश्य आपके मुख से निकलता है, आपके दिमाग से निकलता है, एक तरंगों के माध्यम से निकलता है, तो यहां पर आपकी इच्छा पूरी होती है। भगवान श्री कृष्ण आपको सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। ये पृथ्वी पर 4 तरह के वट वृक्ष हैं दोस्तों। आने वाली वीडियो में बता रहा हूं सिद्ध वट इनमें से सबसे खास क्यों है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव, हरि ओम।